हेलो गाइस। पिछले वीडियो हम लोगों ने गॉस थ्योरम तक समझा था। इस वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन समझेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पर ये समझेंगे। सबसे पहले कंसीडर ए थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। कंसीडर a thin long straight wire having uniform linear charge density lambda। ये हमने वो ने लैम्डा मान लिया और ये कोई थिन स्ट्रेट वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लेंथ अगर हम लोग L मान लें, इसकी लेंथ अगर हम लोग L मान लें और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमको इस लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड वायर लीनियर चार्ज स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे, कहाँ पे आर डिस्टेंस पे हमने सिलेंडर ले लिया जिससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, ये गॉसियन सरफेस हो गया और इस गॉसियन सरफेस के चूंकि चार्ज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वायर के थ्रू, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा और एरिया वेक्टर, इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो एन कैप होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्योंकि वेक्टर ई और एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, वेक्टर ई और एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब थीटा इक्वल टू 0 अगर हो गया, अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे क्या होगा। क्योंकि ये जो हमारा सरफेस है, कौन सा सरफेस, ये ना, तो इसका डायरेक्शन एन कैप इधर हो जाएगा और इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये एन कैप इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, इसका लेंथ एल है। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ई और एन कैप का डायरेक्शन यहाँ होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर ई का डायरेक्शन यहाँ होगा, एन कैप इधर होगा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इन दोनों में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया कितना है, ए है। तो ये फर्स्ट सरफेस मान के चलो, ये सेकेंड या थर्ड, 3 सरफेस हो गए। अब इन तीनों सरफेस का हम अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो देखिए कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा, कूलम पर मीटर। ओके, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर, where L is the length of straight wire, where L is length of straight wire। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो Q in इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज Q in इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के छोड़ दें। यहाँ तक समझ में आ गया। चार्ज लैम्डा इक्वल टू Q in इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो टोटल फ्लक्स
टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट ds, ये होगा जो कि क्यू गॉस बाय गॉस थ्योरम क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो है बाय गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट ds, जो कि क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा गॉस थ्योरम से। तो इसके आगे हम इसको सॉल्व कर पाई, यह इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट ds के इक्वल है, जो कि बाय गॉस थ्योरम क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हुआ। ठीक है, तो कैसे? ये बाय गॉस थ्योरम। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए इसमें 3 सरफेस थे, तो फर्स्ट सरफेस के लिए जब लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस है फर्स्ट के लिए, तो ये हो जाएगा ई डॉट ds का ई ds और cos, फर्स्ट सरफेस के लिए cos 90 प्लस सेकंड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई ds cos 90, ये भी हो जाएगा, प्लस थर्ड सरफेस जो है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस थर्ड सरफेस, ये हो जाएगा ई ds cos 0, और तीनों का सम इक्वल होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब cos 90 से ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाए तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो लिखेंगे उसको 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस थर्ड ई ds, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे तो जो 0 हो गया, ई को बाहर कर लेंगे और टोटल एरिया इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया हो जाएगा इंटू टोटल एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल, सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एल, और क्यू इन की जगह हम लोगों ने भी पीछे समझा लैम्डा एल हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एल से एल एक कट जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इतना समझ में आ गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पर हम लोग एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ले लिया, ये हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और एक गॉसियन सरफेस हमने मान लिया इसमें, जिसका एरिया इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में होगा, और इस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। तो गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड caused by a thin plate infinite sheet with a uniform positive surface charge density sigma। तो ये आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2a, ये हमारा यहाँ पे आएगा यहाँ पे। चलिए, तो कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक नॉन कंडक्टिंग शीट हमने ले लिया यहाँ पे, ये हमारा क्या है? नॉन कंडक्टिंग शीट है। एक हमने कंसीडर कर लिया गॉसियन सरफेस सिलेंडर के फॉर्म में,
यहाँ से r डिस्टेंस पर इसका एरिया स्मॉल एरिया dA है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, इसमें भी परपेंडिकुलर, और ये गॉसियन सरफेस स्मॉल ले लिए तो इसका जो गॉसियन सरफेस का एरिया है dA ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है, मतलब एन का हमारा यही है, मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से r डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं एरिया, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़े हुए हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से इस क्यू को हम लोग क्यू इन लिख सकते हैं, इंटरनल चार्ज। तो इसलिए इस क्यू की जगह क्यू इन रख देंगे तो क्यू इन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। ओके, क्यू इन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। अब हम लोग पढ़े हैं पहले से, क्या पढ़े हैं, बाई गॉस थ्योरम by Gauss theorem, integration of closed surface P dot ds, integration of closed surface E dot ds is equal to Q in upon epsilon naught। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर देखो सरफेस, यहाँ पर भी क्या है, 3 सरफेस है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड सरफेस है और इसको हम लोग थर्ड मान ले। तो फर्स्ट सरफेस में थीटा इक्वल टू 0, सेकंड सरफेस में थीटा इक्वल टू 0 और थर्ड सरफेस में थीटा इक्वल टू 90। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये टोटली हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्लोज सरफेस 1 P ds cos 0 plus closed surface 2 E ds cos 0 plus closed surface third E ds cos 90 हो जाएगा, E ds cos 90 हो जाएगा। और इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन सब के इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ई क्लोज सरफेस ऑफ फर्स्ट डी एस। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं cos 0 प्लस ई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एस cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस थर्ड ई डी एस cos 90। और इन सब के इक्वल क्या हो जाएगा, इन सब के इक्वल हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फर्स्ट हो जाएगा ये ई आ जाएगा, क्लोज सरफेस फर्स्ट डी एस cos 0 की वैल्यू 1, फिर ऐसे यहाँ भी ई क्लोज सरफेस
डी एस cos 0 इक्वल टू 1 और यहाँ पर cos 90 इसलिए 0 हो जाएगा और इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब टोटल एरिया उस सरफेस का टोटल एरिया अगर ए मान ले सरफेस 1 और 2 का ए हो जाएगा ई ए प्लस इस प्रकार इसका भी हो जाएगा ई और टोटल सरफेस टोटल एरिया जो है इसका ये हमारा ए हो जाएगा यह ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू 2EA इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग क्यू इन की जगह पे क्या रख देंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ए से ए को कैंसिल कर देंगे तो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पर हम कंसीडर स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर हमने ले लिया। यह हमारा एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। ये हमारा गॉसियन सरफेस में ऐसे ले लिया। गॉसियन के परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर जो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पर जो चार्ज है इस पर चार्ज को हम लोग क्यू मान लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। अब निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर। फर्स्ट क्या निकालना है हमको आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर में क्या होगा ये जो स्मॉल आर होगा ये ग्रेटर देन कैपिटल आर के इक्वल है और क्यू इन भी कैपिटल क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यू इन कैपिटल क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब क्या होगा बाय गॉस थ्योरम बाय गॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डी एस cos 0 इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब cos 0 की वैल्यू 1 रख देंगे और ई बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी एस हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा ई और टोटल एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू इन की जगह हम लोग कैपिटल क्यू रख दें क्योंकि हम लोगों ने पीछे बता दिया है कि क्यू इन इक्वल टू कैपिटल क्यू। E इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एट द सरफेस। एट द सरफेस में क्या होगा कि एट द सरफेस के केस में जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल आर जब कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, जो भी फॉर्मूला निकाला है वहाँ स्मॉल आर के कैपिटल आर रख देंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर रख देंगे कैपिटल आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा एट द सरफेस। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। स्मॉल आर जब लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग चार्ज निकाल लें पहले से, क्योंकि इनसाइड के लिए चार्ज कुछ अलग होगा। तो इनसाइड के लिए चार्ज जो होगा क्यू इन इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। ये मतलब कि यूनिट वॉल्यूम के लिए हो गया बड़े वाले का, और उसके अंदर हमको जाना है छोटे वाले का। अगर रेडियस हम स्मॉल आर मान रहे हैं, क्या रेडियस स्मॉल आर अगर मान रहे हैं तो ये हो जाएगा इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। यहाँ 4/3 पाई ये पूरा कट जाएगा तो ये आ जाएगा क्यू इन इज इक्वल टू कैपिटल क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। ये क्यू इन के इक्वल होगा। क्लियर। अब बाई गॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाई गॉस थ्योरम? बाई गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट ds वेक्टर लगा देंगे इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं गॉस थ्योरम से। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E ds cos 0 इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, E बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा। ये आ जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, E बाहर हो जाएगा और टोटल जो एरिया है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इस जो चार्ज क्यू इन है हम लोगों ने निकाला है क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये क्यू इन था और पूरे के अपॉन में इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ कर दिया। तो यहाँ से जो भी कटना हो, वैसे आर क्यूब कटा तो ये कट गया, एक आर बचा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ पर ये फार्मूला आएगा इनसाइड के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये फार्मूला आएगा इनसाइड के लिए। तो हम लोग इस पर ग्राफ समझ लेते हैं। जो इस पर ग्राफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है रेडियस है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रेडियस है। इसमें ग्राफ देखेंगे कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर इक्वल टू 0 से लेके E प्रोपोर्शनल टू आर होता है, मतलब आर बढ़ेगा तो E बढ़ेगा। ठीक है। तो एट द सरफेस तक जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे E इंक्रीज करेगा। कब तक? एट द सरफेस।
मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। और जैसे ही ये सरफेस पे पहुंचेगा, जैसे ही इस सरफेस पे पहुंचेगा जहां पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो एट द सरफेस हमने पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर था सरफेस पे। यहाँ से तक पहुंचने के बाद जैसे जैसे बाहर होगा ये रिड्यूस होना शुरू होगा, क्योंकि जब हम लोग स्फेरिकल सेल से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इस प्रकार से रिड्यूस होगा, ये आ जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये इसका ग्राफ हुआ। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड द सरफेस पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने एक स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ले लिया और जिसपे बाहर की तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर O है। इस सर्किल का रेडियस कैपिटल R मान लिया और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे एक गॉसियन सरफेस ले लिया जाए। इस पॉइंट P पे अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ले लिया जाए इस प्रकार से, तो इस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब n कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस स्फीयर के स्फेरिकल सेल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज स्फेरिकल सेल है तो चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आउटसाइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे। किस प्रकार से निकलेंगे, मान लीजिए कि इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा चारों तरफ इस प्रकार से, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। यहाँ हम मान लेते हैं कंसीडर ए स्फेरिकल सेल, consider a spherical cell which is uniformly distributed charge, their radius capital R and small r is the distance of point P from origin O। तो इतनी सारी चीजें मान लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आउटसाइड द सरफेस। सरफेस के आउटसाइड में स्मॉल r डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग आउटसाइड द सरफेस के लिए निकालेंगे। तो आउटसाइड द सरफेस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि, चलिए सिग्मा वगैरह की बात बाद में करेंगे जब रखना होगा तो। फिलहाल बाई गॉस थ्योरम क्यू इन, अच्छा क्यू इन को हम लोग कैपिटल Q मान के चलते हैं। अब बाई गॉस क्या जानते हैं, बाई गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट ds, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जानते हैं। तो हम लोग क्या करें, डॉट प्रोडक्ट खोल दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E ds cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, E बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ds हो जाएगा, और cos 0 लिख सकते हैं, cos 0 को 1 लिख देंगे अभी, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और टोटल जो एरिया होगा, टोटल एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4πr स्क्वायर। तो E इंटू 4πr स्क्वायर cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्यू इन की जगह कैपिटल Q रख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर।
यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। आउटसाइड द सरफेस कितना आएगा, क्लियर। आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। इसी चीज को हम लोग सिग्मा के फॉर्म में अगर देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन ए। तो क्यू इन क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो क्यू इन इज इक्वल टू सिग्मा, और ए मतलब जो एरिया है वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आएगी क्यू इन, और क्यू इन क्या रखेंगे, कैपिटल क्यू इन को हम लोग लिख दें कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सिग्मा की वैल्यू आ गई। चलिए ये सिग्मा की वैल्यू हो गई। क्यू की जो वैल्यू होगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा क्यू की वैल्यू। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, एट द सरफेस में क्या होगा कि जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तभी जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला है बस वहीं पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ स्मॉल आर स्क्वायर था, हम लोग कैपिटल आर स्क्वायर रख देंगे, तो ये हो जाएगा एट द सरफेस के लिए। इसी चीज को हम लोग ध्यान दीजिए, अगर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम लोग अलग कर दें, तो ये जो वैल्यू आई, इसकी जगह क्या है सिग्मा, इसके पास हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एट द सरफेस सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी आ जाएगा। तो एक हमारे ये भी फार्मूला हो जाएगा एट द सरफेस के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड द सरफेस में क्या करेंगे कि हम लोग एक ये आउटर स्फीयर है और हमको इसके चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रकार से, और इस स्फीयर के अंदर में कोई एक स्फीयर ले लिए जिसका सेंटर O है, रेडियस ये कैपिटल R है, कैपिटल ये पूरा कैपिटल R यहाँ तक है और यहाँ तक अब स्मॉल r है। तो वहां पर हम लोग आउटसाइड में ले रहे थे, यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो क्या होगा, तो R इज लेस देन कैपिटल R यहाँ हो जाएगा, यहाँ इसका सेंटर हो गया, ये पूरा कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये सेंटर O है।
ठीक है। तो इनसाइड के कंडीशन में हमने बताया कि आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा। अब क्या होगा, बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। बाई गॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस जीरो, ई डी एस कॉस जीरो। और चूंकि चार्ज ऊपर है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये अगर हमारा मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रेडियस है, ये जो है रेडियस कैपिटल आर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इनसाइड में भी जीरो होगा, उसके सरफेस तक टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, जीरो होगा। तो सरफेस पर या सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हम लोग मान के चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगा। तो यहाँ तक कैपिटल आर यहाँ पर क्या होगा, E इक्वल टू जीरो होगा। और जैसे ही आर की वैल्यू कैपिटल आर यहाँ पर मान लीजिए आ गई, इसके बाहर जैसे जैसे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस से लेकर के सेंटर तक क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। सरफेस पे हमारा मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और जैसे ही सरफेस के अंदर जाएंगे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पर इतना आ जाएगा। ओके, और इसके आगे जब बढ़ेंगे, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये घटता चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। तो थिन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज में देखिए यहाँ पे एक ये हमारा प्लेट हो गया, एक ये प्लेट हो गया, दोनों पैरेलल हैं। ये रीजन 1 हो गया, रीजन 2 हो गया, रीजन 3 हो गया। फर्स्ट रीजन में इस प्लेट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस प्लेट बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी ऐसा होगा। सेकेंड रीजन में इस प्लेट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इस प्लेट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसके बाद थर्ड में ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई ए इधर है और बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई इस साइड में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज is sigma upon 2 epsilon naught and its direction is perpendicular to the sheet and away from the sheet of a positive charge. Positive charge, okay. तो देखिए फर्स्ट रीजन में क्या होगा, सेकेंड रीजन में क्या होगा, थर्ड रीजन में क्या होगा। तीनों रीजन में हम लोग कैसे करेंगे। द रिजल्टेंट electric field intensity in given first region is given by E1. E1 is equal to क्या होगा, माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो हमने भी बताया यहाँ पे, हमने बताया कि अगर हम लोग इस सरफेस के, हमारा सरफेस हो गया, सरफेस के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, और सरफेस के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव। मतलब राइट में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और लेफ्ट में जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान में रखना है। इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे समझना है। तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट रीजन में दोनों लेफ्ट में जा रहा था, इसलिए E1 इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हो गया, ये E1। मतलब दोनों को कंबाइन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा फर्स्ट रीजन में। यहाँ तक समझ में आ गया। इस प्रकार सेकेंड में आएंगे, फॉर द रीजन सेकेंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय, तो सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ देखिए सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यहाँ पर ये तो राइट जा रहा है मगर ये भी लेफ्ट जा रहा था, जो हमने बताया कि लेफ्ट जाएगा नेगेटिव होगा और राइट जो जाएगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे ई ए राइट जा रहा था प्लस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई भी अभी भी लेफ्ट जा रहा है तो माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी हो जाएगा इस सेकेंड रीजन के बीच में। इसी प्रकार थर्ड में देखिए क्या होगा, थर्ड रीजन में, तो थर्ड में दोनों ही राइट जाएगा इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा। ई थर्ड इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ा कि दो पैरेलल प्लेट थिन प्लेट हो तो उनके फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से होंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल चीजें ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि सिग्मा ए और इक्वल टू सिग्मा और सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा, बट दैट इज शीट हैव इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फर्स्ट रीजन में सिग्मा माइनस सिग्मा होकर के 0 हो जाएगा। फर्स्ट रीजन में E1 इक्वल टू -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हमने रखा था, सिग्मा ए की जगह सिग्मा और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा, तो दोनों मिलकर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड रीजन में आएंगे एंड थर्ड रीजन में आएंगे। तो सेकेंड रीजन पहले देख लेते हैं। तो सेकेंड रीजन में एक लेफ्ट में था एक राइट में था, तो सिग्मा ए तो पॉजिटिव हो गया और सिग्मा भी नेगेटिव होता है, मगर माइनस सिग्मा हम रख रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो 2 सिग्मा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा। तो 2 से 2 एक कट जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट आ जाएगा इनके बीच में, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ जाएगा। और फिर थर्ड रीजन में इस साइड में क्या होगा कि इस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में था, कॉमन लेने पर एक प्लस एक माइनस मिलकर 0 हो जाएगा। तो हम लोग तीनों रीजन इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए चार्ज मेटल प्लेट। तो नियर ए चार्ज मेटल प्लेट में ये मान लीजिए कि हमारा कोई चार्ज मेटल प्लेट है जिसका ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, तो हम इसको एक थिन प्लेट की तरह कंसीडर करेंगे, थिन सरफेस की तरह सरफेस 1 और थिन सरफेस की तरह सरफेस 2। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है थिन सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, वह E1 फर्स्ट के लिए कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा। इसी प्रकार सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, E2 इक्वल टू ये भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही थिन सरफेस है, सेपरेट सेपरेट, और दोनों का डायरेक्शन भी एक ही तरफ है, राइट में, दोनों पॉजिटिव ले लिया। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे हम लोग तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2 मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा तो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से इस रीजन में हम लोग यहाँ तक समझ में आ गए। चलिए, तो आपको अब ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।